हेलो स्टूडेंट्स। आज है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की फूड चेन और फूड वेब होता क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में भी ये होता है कि मतलब एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को खाता है तो उसे ही फूड चेन कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो है जीवों की एक श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव जो है वो दूसरे जीव का भोजन बनाता है और यह ऊर्जा प्रवाह को भी दर्शाती है। जैसे कि अगर देखें तो घास को जो है वो हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है। तो इस तरह ये एक तरह से श्रृंखला ही हुई कि घास को पहले हिरन खा रहा है और हिरन को बाघ खाता है। तो इसे ही हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और जैसे कि इस फिगर में दिखाया भी क्या है कि घास को खरगोश और चूहा दोनों खाते ही हैं और इनमें से चूहे को जो है सांप खाता है और सांप को जो है वो बाज खाता है। तो जो पहले स्तर पे होता है उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। उसके ऊपर जो है ये शाकाहारी होता है। शाकाहारी वो जो हरी घास खाते हैं और उसके बाद है मांसाहारी जो मांस मछली को खाते हैं। और ये है सर्वाहारी जो मांस मछली और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों उसे ही सर्वाहारी भी कहते हैं। और इनमें जो है वो ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो है वो उत्पादक के पास होता है और हर एक स्तर पे 10% ऊर्जा का लॉस होता जाता है। जैसे देखें तो यहाँ पर 1000 kg है ऊर्जा, अगले स्तर पर देखें तो 100 kg है, फिर 10 kg है, फिर 1 kg है। और इसे हम लोग जो है उत्पादक कहते हैं। अगला जो स्तर है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगले वाले को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं और तीसरे वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, और ये है प्रोड्यूसर। अगला है खाद्य जाल क्या होता है। तो जब खाद्य श्रृंखला जो है वो आपस में जुड़ती है तो इसे ही हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि हिरन को बाघ खाता है, खरगोश को जो है सियार खाता है, चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज भी खा सकता है। तो ये एक तरह से खाद्य जाल है जो एक दूसरे को जीव जंतु खाते ही रहते हैं।